हजरत जकरिया अलैहि सलाम के जमाने की बात है। उस जमाने में हन्ना नाम की एक नेक औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपके दरबार में यह मन्नत मानती हूँ कि अगर आप मुझे औलाद अता करें तो मैं इस बच्चे को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक औलाद अता की। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ कि यह एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुखी दिल के साथ दुआ की, या अल्लाह, मैंने आपके दरबार में मन्नत मानी थी कि अगर आप मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं उसे आपके घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। लेकिन यह तो एक लड़की है, मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुकद्दस के खिदमतगार भी तो एक लड़की को खिदमत के लिए कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की यह दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ए हन्ना, तुम शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। हालांकि तुम एक लड़का चाहती थी, लेकिन जान लो कि यह लड़की एक आम लड़की नहीं है। यह दुनिया के बहुत से मर्दों से भी ज्यादा अजीम मकाम रखती है। और जहां तक बैतुल मुकद्दस की खिदमत का ताल्लुक है, इस बारे में तुम फिक्र ना करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो और जब यह खिदमत के काबिल हो जाए तो उसे बैतुल मुकद्दस ले आना, मैं उसे कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमिन हो गई। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा लीजिए और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखिए। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत जकरिया अलैहि सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गई तो उनकी माँ हन्ना उन्हें हजरत जकरिया अलैहि सलाम के पास ले गई। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं इसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूं। लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक उसकी परवरिश की। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल करें और बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमतगारों को बुलाया और कहा, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुकद्दस के खिदमतगारों ने मरियम रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर एक उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। हजरत जकरिया अलैहि सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के खिदमतगारों को दलीलें देकर कहा, आप सब सुने, इस लड़की की परवरिश के लिए सबसे मुफीद शख्स मैं हूँ, क्योंकि इसकी खाला मेरी बीवी है। लेकिन बैतुल मुकद्दस के खादिम ने हजरत जकरिया अलैहि सलाम की इस तजवीज को रद्द कर दिया और कहा, ए जकरिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए यह दलील कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है तुम्हें इसकी की परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं देती। हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने देखा कि सभी इसे परवरिश की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और इस सूरत हाल में एक पेचीदगी पैदा हो गई। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें तो वह हमारे बीच फैसला फरमा देंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ हम सब एक कौरा अंडा जी का इंतजाम करें। हम अपनी वह कलम जिनसे तौरा की किताबत करते हैं पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। जिसकी कलम डूब जाए वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जिसकी कलम तैरती रहे वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी ले सकेगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खाद हजरत जकरिया अलैहि सलाम की इस तजवीज से मुतफिक हो गए। फिर उनके सामने एक पानी से भरा हुआ प्याला लाया गया। एक के बाद एक ने अपनी कलम इस प्याले में डालना शुरू किया। सबकी कलम इस पानी में डूब गई। आखिरकार हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने अपनी कलम इस प्याले में रखी। देखा गया कि उनकी कलम मुआजिजी तौर पर पानी की सतह पर तैर रही है। फिर सबने मुतफिक तौर पर फैसला किया कि हजरत जकरिया अलैहि सलाम मरियम रजी अल्लाह अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। इसके बाद हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने बैतुल मुकद्दस के करीब मरियम रजी अल्लाह अन्हा के लिए एक कमरा तामीर किया। वह हमेशा उसी कमरे में रहती और हजरत जकरिया अलैहि सलाम उनकी देखभाल करते। जब वह कहीं बाहर जाते तो कमरे को ताला लगा देते और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत ना होती। एक मर्तबा हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने मरियम रजी अल्लाह अन्हा को कमरे में बंद करके बाहर जाना चाहा, लेकिन उन्हें एक जरूरी काम में मशगूल हो जाना पड़ा। ऐसी हालत पैदा हुई कि वह मरियम को भूल गए। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल से मरियम का ख्याल हटा दिया था, क्योंकि अल्लाह एक मुआजिजा जाहिर करना चाहते थे।
4 दिन बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को याद आया कि वह मरियम को कमरे में बंद करके चले आए हैं। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, या अल्लाह, ये मैंने क्या किया। पता नहीं इन 4 दिनों में मरियम क्या खा रही होंगी और वह अकेली इस कमरे में कैसे वक्त गुजार रही होंगी। फिर वह जल्द से जल्द बैतुल मुकद्दस वापस आए। उन्होंने मरियम के कमरे में दाखिल होकर देखा कि मरियम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल है। उन्होंने देखा कि कमरे में मुख्तलिफ किस्म के फल और खाने मौजूद हैं और हर एक खाने से एक खुशबू आ रही थी। यह मंजर देखकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो उन्होंने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और दुख भरे लहजे में कहा, मरियम, तुम इन कुछ दिनों में कैसी थी? मैं एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होकर तुम्हें भूल गया था और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। तब मरियम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। आप तो सुबह मुझे इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर होने से पहले ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी थी। सिर्फ एक दिन ही तो हुआ कि मैं इस कमरे में हूं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम रजी अल्लाह अन्हा की यह बात सुनकर बेहद हैरान और शशदर रह गए। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मरियम, तुम्हारे पास यह इतना खाना फल और इतने खूबसूरत खाने कहां से आए? तब मरियम ने कहा, जिस अल्लाह ने आपको मेरा ख्याल दिल से भला दिया था वही अजीम अल्लाह यह खूबसूरत खाने मेरे पास लाए हैं।